हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है विक्रम और आप में से काफ़ी सारे मेंबर्स का डाउट आ रहा है कि सर अगर मीशो पे एडवर्टीजमेंट रन नहीं करेंगे तो क्या हमारे पास मीशो में हमारा अकाउंट ग्रो होगा, हमारी जो लिस्टिंग है वो टॉप पे रैंक करेंगी। क्योंकि ये कुछ अफवाह फैली थी कुछ दिनों पहले कि अगर आप मीशो पे एडवर्टीजमेंट रन नहीं करोगे तो आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे। और इन दिनों में कुछ ऑर्डर्स कम हैं, जिसकी वजह से बंदों के मैसेजेस मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि सर क्या मैं ऐड लगाना स्टार्ट कर दूँ मीशो के लिए। तो इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा कि अब क्या करना है आपको नेक्स्ट। और आप में से कुछ सेलर्स मेरे से जानकारी बार बार पूछते हैं कि अगर मीशो पे एडवर्टीजमेंट नहीं करनी है तो क्या मैं फ्लिपकार्ट अमेजोन पे भी ऐड नहीं लगाऊं या लगाऊं। तो भाई फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे आप ऐड लगा सकते हो। अगर आप एडवर्टीजमेंट में पैसा लगा ही रहे हो तो मैं बोलूंगा कि आप फ्लिपकार्ट पे नहीं फिर अमेजोन पे जाके एडवर्टीजमेंट करो, एक रिसर्च करो प्रॉपर सही से। थोड़ा टाइम लगेगा बट वहां पे आपको रिजल्ट मिलेगा और वहां के रिजल्ट का मजा आपको अलग ही आएगा। वहां पे जो ऑर्डर्स आपको आएंगे उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन होगा और आपका अकाउंट अगर एक बार अच्छे से ग्रो हो गया तो उम्मीद है साल 2 साल में एक फॉर्च्यूनर आप खरीद ही लोगे। सिर्फ अमेजोन से ही निकाल सकते हो, बाकी कहीं से निकाल भी नहीं सकते, इतना भी बता देता हूँ। अमेजोन पे आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, अमेजोन पे ही किया करो। वैसे अब बात करते हैं जो अफवाह फैल रही थी बीच में कि सर अगर एडवर्टीजमेंट रन नहीं करूंगा तो क्या मुझे ऑर्डर आएगा, मेरा प्रोडक्ट और रैंक करेगा, टॉप पे दिखाई नहीं देगा लोगों को, तो ऑर्डर कहां से आएगा। अब आप एक काम करो, सबसे पहले आप अपने हाथ में मोबाइल की मीशो की एप्लीकेशन ओपन करो, वहां पे कुर्ती या कोई भी प्रोडक्ट सर्च करो। सर्च करा, अब वहां पे टॉप पे सबसे ऊपर आपको 2 लिस्टिंग जो है उन पे एडवर्टीजमेंट लगी होगी। उसके बाद में नीचे 2 लिस्टिंग होंगी या 4 लिस्टिंग होंगी, वो लिस्टिंग्स पे एडवर्टीजमेंट नहीं लगी होगी और वो जो लिस्टिंग है वहां पे ऑर्गेनिक रैंक कर रही है। उसके नीचे आपको फिर से 2 लिस्टिंग्स पे ऐड दिखाई दे रही होगी और नीचे की 4 लिस्टिंग या 2 लिस्टिंग ऐसी होंगी जो ऑर्गेनिक रैंक पे ही बैठी होगी। तो ऐसा संभव ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है कि अगर आप एडवर्टीजमेंट रन नहीं करोगे तो आपकी लिस्टिंग कभी टॉप पे रैंक नहीं करेगी। ऐसा नहीं होता है। लिस्टिंग को टॉप पे रैंक कराने में कीवर्ड और ऑप्टिमाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। एडवर्टीजमेंट से आपकी जो लिस्टिंग है वो टॉप पे दिखाई देगी सीपीसी के हिसाब से। तो जो ये अफवाह फैला रहा है ऐड नहीं लगाओगे तो लिस्टिंग नहीं दिखेगी, तो भाई एक बात बताओ, अगर आपने ऐड लगाई 40 पैसे पे, मैंने 50 पैसे कर दी, किसी दूसरे बंदे ने 60 पैसे, किसी तीसरे बंदे ने 70 पैसे, किसी चौथे बंदे ने 80 पैसे, आपकी लिस्टिंग तो फिर भी नीचे है। अब आप बोलोगे मैं तो 90 पैसे कर दूंगा, आप 90 पैसे कर दो, मैं 1 रुपया कर देता हूँ, सामने वाला 1 रुपया 5 पैसे कर देगा, कोई 1 रुपया 10 पैसे कर देगा, आपकी लिस्टिंग तो फिर भी नीचे है। ये गणित लाते कहाँ से हो यार आप ऐसी फालतू वाली। भाई इतने सारे सेलर्स हैं, सोच के देखो आप कितनी सीपीसी रखोगे, सामने वाला उससे ज्यादा सीपीसी दे देगा अगर आप उसको अपनी लिस्टिंग दिखानी होगी तो। फिर भी आपकी लिस्टिंग तो दिख ही नहीं रही। लॉजिकली सोच के देखा करो। और ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी, ये इम्पॉसिबल है एकदम कि आप मीशो में कोई भी कैटेगरी सर्च करो, मान लो आप कुर्ती सर्च कर रहे हो और टॉप की 100 लिस्टिंग 150 लिस्टिंग सारी ऐड वाली दिखाई दे। ऐसा संभव है? सुनने में आपको यकीन हो रहा है ऐसा होगा? कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। वहां पे ऑर्गेनिक रैंकिंग मिलेगी आपको लिस्टिंग्स की, जो लिस्टिंग ऑर्गेनिकली रैंक कर रही है। वहां पे ऑर्गेनिकली रैंक पे ध्यान दो भाई, एडवर्टीजमेंट पे ध्यान मत दो। एडवर्टीजमेंट में आपसे पहले लोगों ने 20-20 लाख रुपए बर्न कर दिए हैं। हमारे ग्रुप में वो बंदे हैं, आप उनसे बात करो, उनके अकाउंट आज 0 ऑर्डर्स पे बैठे हुए हैं, 10 ऑर्डर 5 ऑर्डर। जो बंदा 20 लाख रुपए ऑलरेडी ऐड में लगा चुका है, आज तक उसका अकाउंट ग्रो नहीं हुआ। आप तो अभी आए हो, आपका क्या अकाउंट ग्रो हो जाएगा? जो बंदे ऑलरेडी ऐड रन कर रहे हैं उनको मालूम ही नहीं है कि वो लॉस में जा रहे हैं धीरे धीरे। मैं कई बार ये बात बोलता भी हूं आप लोगों से कि भाई एडवर्टीजमेंट मत करो, लॉस होगा। आप लोग नहीं समझते हो क्योंकि आप सो थोड़े ही ना रहे हो, आप सोने की एक्टिंग कर रहे हो। हम सोते हुए इंसान को उठा सकते हैं, जो बंदा सोने की एक्टिंग कर रहा है वो तो उसको मैं उठाऊंगा, भाई उठ, वो तो यही करेगा ना, वो उठेगा थोड़ी। तो आप एक्टिंग कर रहे हो सोने की। क्योंकि जो लोग सही में सो रहे थे उन लोगों के आज अकाउंट ऑर्गेनिकली ग्रो हो चुके हैं। उन्होंने सीखा, उन्होंने कॉन्सेप्ट को समझा, ढंग से सारी चीजें कवर की, आज उनकी लिस्टिंगें टॉप पे रैंक कर रही हैं। और आपको मैं दिखा देता हूं अकाउंट ऐसे। ये लोग भी तो सेलर है ना, या ये कोई चमत्कार हो गया, ये कोई जादूगर हो गया? ऐसा थोड़ी ना होता है कुछ। एडवर्टीजमेंट सिर्फ आपके बिजनेस को खोखला कर देगा। अगर आप एड रन करोगे आपकी लिस्टिंग कभी भी ऑर्गेनिक रैंकिंग पे रैंक नहीं करेंगी। अगर आपको अपनी लिस्टिंग को ऑर्गेनिक रैंक कराना है तो आपको लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करना होगा, कीवर्ड्स को टारगेट करना होगा। आप गलती करते हो, आप एक बारे में 10-10 कीवर्ड्स को टारगेट करते हो। ऐसा नहीं होता है। आप एक बार में 1 या 2 कीवर्ड्स को टारगेट करो और अपनी लिस्टिंग उस कीवर्ड के टॉप पेजेस पे ले जाके छोड़ो। कन्वर्जन बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी, आपकी लिस्टिंग खुद से ग्रो होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप दूसरे 2 कीवर्ड्स और पकड़ो और उन 2 कीवर्ड्स पे काम करो। ये प्रोसेस है, हम लोग सिखाते हैं।
आप लोग सीखो। जितना पैसा आप एडवर्टीजमेंट में बेकार कर रहे हो उससे अच्छा है आप एक बार सीख लो। एडवर्टीजमेंट में आपकी लिस्टिंग 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे के लिए टेम्परेरी बेसिस पे वो रैंक होल्ड करती है, उसके बाद वो गायब हो जाती है, दिखती भी नहीं है दूर तक किसी को। मगर ऑर्गेनिक अगर आप लिस्टिंग रैंक करेगी आपकी तो लिस्टिंग आपकी 24 घंटे वहीं रहेगी। और ऐड से ज्यादा फायदा होगा या ऑर्गेनिक से? ऐड में आपका पैसा रोज बर्बाद होगा। अगर आप सीख लोगे एक बार सही से, आपका पैसा रोज बर्बाद नहीं होगा। और सीखा हुआ पैसा कभी बर्बाद नहीं होता है, वो लर्निंग होती है। वहां पे आपके स्किल्स जो है ना वो इनहेंस हुए हैं, तो उसको स्किल्स इनहेंस पे बोला जाता है, उसको पैसा बर्बाद नहीं बोला जाता। एडवर्टीजमेंट आपने करी है वो पैसा बर्बाद है, क्योंकि आधे ऑर्डर आपके आरटीओ में वापस चले जाएंगे और आधे ऑर्डर आपके कस्टमर रिटर्न में वापस चले जाएंगे। एट द एंड आप देखोगे उस एड की कैंपेन को, आप लॉस में होगे। और आपसे बहुत ज्यादा समझदार बंदे ये सब चीज करके देख चुके हैं। आप नए आए हो या आपको नॉलेज नहीं है, अगर आप पुराने भी हो तो इसलिए बोल रहा हूं, सीखने पे ध्यान दो। सीखो, हमसे सीखो, किसी और यूट्यूबर से सीखो। बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं बंदे सब, उनसे। आप अपने फ्रेंड से सीखो। कुछ एजेंसीज हैं जो ऑफलाइन में पढ़ने जा सकते हो आप, इंस्टीट्यूट की तरह, वहां से सीखो। मगर सीखो। हमसे जो लोग क्लासेस लेते हैं साल भर हो चुका है उनको, उन्होंने एडवर्टीजमेंट रन नहीं करी है, और हमारे पास 99% बंदों के अकाउंट ग्रो हो गए हैं बिना ऐड चलाए। उन्होंने 1 साल से 1.5 साल से ऐड छुई भी नहीं है और उनकी लिस्टिंग टॉप पे रैंक कर रही है। चमत्कार थोड़ी कर दिया यार, कोई जादूगर थोड़ी है वो लोग। सिर्फ सही से लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज किया, सही से टारगेट किया, आप लिस्टिंग बैठ गया। अब आप हटा ही नहीं सकते उस लिस्टिंग को वहां से। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं समझने में थोड़ा हल्का हूं, मैं नहीं समझ पाऊंगा, मैं नहीं सीख पाऊंगा, अकाउंट मैनेजमेंट से कराओ। उसको बोलो भाई एडवर्टीजमेंट के बिना ऑर्गेनिक मेरे अकाउंट को ग्रो कर। ऐड से तो मैं खुद ही पैसा बर्बाद कर लूंगा, फिर मैं तुझे पैसा क्यों दे रहा हूं? ऑर्गेनिक से बढ़ाओ। फिर आप एडवर्टीजमेंट से दूर रहो। अगर ऐड में रहोगे पैसा बर्बाद करोगे। सीख लोगे, समझ लोगे, सही से लिस्टिंग्स को ग्रो करोगे। और सीखने का जो प्रोसेस होता है ना यार, वो एक ही बार टफ होता है। अगर एक बार आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, उसके बाद आप दुनिया में किसी भी अकाउंट को ग्रो कर दोगे। भले ही वो अकाउंट कितना भी डेड हो, आप उस अकाउंट में लाकर रिजल्ट निकाल के दे दोगे। हमारे पास आप कितना भी अकाउंट डेड दे दो, हम उस अकाउंट में भी रिजल्ट निकाल के दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है हमको क्या करना है। हमारे पास क्लासेस में ऐसे बहुत सारे बंदे आते हैं जिनके अकाउंट एकदम डेड हो चुके हैं, उनके अकाउंट में विजिबिलिटी चल रही है 500 400। क्या होती है 400 की विजिबिलिटी? हम उन अकाउंटों में भी ऑर्डर्स निकाल देते हैं, उन अकाउंटों को भी ग्रो कर देते हैं। अब आपको अगर एडवर्टीजमेंट में पैसा लगाना ही है भाई तो खूब लगाओ, मैं किसी को रोकता नहीं हूं। मेरा काम होता है बंदे को समझाने का। मैं एक बार समझाता हूं कि भाई मत करिए काम को। मेरे ग्रुप में बंदे होते हैं, मैं उनको समझा देता हूं भाई मत कर। उसके बाद भी अगर वो करेगा, वो अपनी मर्जी है उसकी। अगर उसको जाके कुएं में कूदना है भाई तू कूद, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। मेरा काम था समझाने का, जो मैंने समझा दिया। अकाउंट अगर रियली में ग्रो करना है तो अकाउंट में ऐड नहीं चलाओ। अगर ऐड चलाना स्टार्ट कर दोगे, अकाउंट मेरे से पेन पेपर पे लिखवा लो, स्टाम्प पेपर पे मेरे से साइन करा लो, आप अकाउंट ग्रो कर ही नहीं सकते। आपकी लिस्टिंग ऑर्गेनिक रैंक करेंगी ही नहीं। मैं कह रहा हूं ना, आप मेरे से लिखवा लो, रिटर्न में कर ही नहीं सकते। वहीं अगर सही से सीख लोगे, सही से कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो ऑर्गेनिक रैंकिंग जरूर करवा दूंगा। जो लोग अपने अकाउंट को नहीं कर सकते हैं वो बंदे अपने अकाउंट मैनेजमेंट से अकाउंट ग्रो कराओ। मगर अकाउंट मैनेजमेंट आप हमसे करा रहे हो या किसी और से भी करा रहे हो, उसको क्लियरली ये बोलो भाई मैं एडवर्टीजमेंट रन नहीं करने दूंगा। मेरे अकाउंट पर ऑर्गेनिक ऑर्डर निकाल। ऐड से ही ऑर्डर निकालने हैं तो मैं दूसरे बंदे से निकलवा लूंगा, फिर तो मैं खुद ही निकाल लूंगा, क्योंकि वो तो ऑर्डर आरटीओ में और कस्टमर रिटर्न में वापस ही जाएगा। उस ऑर्डर का मैं करूंगा भी क्या। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।